सभी को नमस्कार। मेरा नाम आईडी वरियानी है। मैं एनआईसी जयपुर से बोल रहा था। आज हम लोग बात करेंगे सैलरी को हम लोग जो ऑटो मोड में शुरू करने वाले हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले सभी को आज सांख्यिकी दिवस है, उसकी भी शुभकामनाएं। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मैं कुछ स्लाइड्स और कुछ फाइल्स शेयर करूंगा और ये वाला वीडियो आपको जो आज हम सुन रहे हैं या जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी हम लोग करवा रहे हैं ताकि बाद में, क्योंकि सब लोग अगर कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो लोग आपस में बाद में जुड़ के उस वीडियो पे लोग लिंक पे देख सकेंगे कि हम लोगों ने क्या ट्रेनिंग में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशन है, इसको जोड़ने सभी को जोड़ नहीं पाएंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग फिर जो रिकॉर्डिंग वीडियो वो भी डालेंगे तो उससे सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी। यद्यपि एक हम लोगों ने जो पिछली ट्रेनिंग करी थी 4-5 दिन पहले, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे डाला है। व्यक्ति जो इससे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं वो उस यूट्यूब लिंक पे भी जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी वहां पे है रिकॉर्डेड वीडियो। अब मैं कुछ यहाँ शेयर करूंगा जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी आपको सामने पीडीएफ फाइल दिख रही होगी। ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है जो 17 जून को ऑर्डर निकला था कि जितने भी सैलरी बिल है राजस्थान सरकार में, जो सैलरी बिल बनते हैं उन बिलों को हम लोग ऑटोमेटेड मोड पे लेके जाएंगे। ये सर्कुलर आपके पास होगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला था 17 जून को। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में करेंगे कि ये जो आपकी वीडियो जो आपको बेसिकली जिस चीज के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हमारा सोल मकसद है कि ऑटो सैलरी कैसे प्रोसेस होगी पे मैनेजर सिस्टम पे। आप सब लोग पे मैनेजर यूज कर रहे हैं तो इस संदर्भ में मैं एक वीडियो और शेयर भी कर दूंगा। और एक मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ एक और प्रेजेंटेशन साथ में। इस सर्कुलर के संदर्भ में हम लोग शेयर करने वाले हैं। ये वाला सबको दिख रहा होगा। अभी जो वर्तमान में हम लोग सैलरी बिल बनाते हैं पे मैनेजर एप्लीकेशन पे, और अब जो होंगे उसमें क्या चेंजेस हैं उस बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। अभी जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सैलरी बनाने के लिए प्रोसेस करते हो, सबसे पहले क्या करते हो जनरली आप लोग कि अगर कोई एम्प्लॉय कुछ चेंज करवाना चाह रहा है, सब कुछ करो, जीपीएफ चेंज करवाना चाह रहा है या इनकम टैक्स का अमाउंट चेंज करवाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो आप जनरली सभी डीडीओज एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पे या सब चेंज करते हैं और जनरली पूरे महीने कार्य चलता रहता है। जब भी कोई आपके पास चेंज की रिक्वेस्ट आती है आप चेंज करते रहते हैं। अब अगर एम्प्लॉय को किसी भी डिडक्शन में, जैसे सपोज करो जीपीएफ में या इनकम टैक्स में कोई चेंज करवाना है, तो ये सुविधा एम्प्लॉय के लॉगिन में दे रहे हैं हम लोग। एम्प्लॉय के लॉगिन में एक ये सुविधा आएगी और उसमें ओटीपी आएगा, यानी एम्प्लॉय की लॉगिन को हम लोग ओटीपी से जोड़ने जा रहे हैं। तो सबसे निवेदन है कि अगर एम्प्लॉयज का जिनका मोबाइल नंबर अपने सिस्टम पर रजिस्टर्ड ना हो तो वो सब आप मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करवा लें, क्योंकि आगे से ये सुविधा ओटीपी बेस्ड होगी। तो मोबाइल नंबर कंपलसरी है जोड़ना। तो सभी डीडीओज भी अपने एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करें कि वो लोग सब अपना मोबाइल नंबर ऐड कर ले। साथ के साथ सभी डीडीओ से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना मोबाइल नंबर ऐड करें। कैसे ऐड करना है, हालांकि सुविधा पूर्व में भी उपलब्ध है, पर मैं आगे आपको और बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसको ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आप वो ऐड कर पाएंगे उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा और लॉगिन। तो जो लॉगिन होगा ओटीपी बेस्ड होगा। तो सबसे पहले अगर किसी एम्प्लॉय को अपना चेंज करना है जीपीएफ या इनकम टैक्स का डिडक्शन, तो क्या करेंगे, वो 1 से 10 तारीख तक, जिस महीने की सैलरी बनने वाली है उस महीने की 1 से 10 तारीख तक एम्प्लॉय अपने लॉगिन से, जो कि ओटीपी बेस्ड भी होगा, रिक्वेस्ट डीडीओ को डालेंगे। यानी कि 1 से 10 तारीख महीने की रिजर्व होगी एम्प्लॉयज के लिए अपने रिडक्शंस वो पे मैनेजर सिस्टम के थ्रू अपना एम्प्लॉय लॉगिन करें और पे मैनेजर सिस्टम के थ्रू आप डीडीओ को फॉरवर्ड करें। सभी डीडीओज महीने की 15 तारीख तक जिस महीने की सैलरी बननी है, सपोज करो अभी जुलाई की सैलरी अगर बननी है तो जुलाई की 15 तारीख तक जो भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉय से आपके पास आई है उस रिक्वेस्ट को आपको या तो अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। ये आप डिसीजन आपका होगा कि उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। आप अच्छी तरह समझ पाते हैं तो उस चीज को 15 तारीख तक एक्शन ले लेना है आपको। यानी 1 से 15 तारीख तक डीडीओस में अगर किसी के डिरेक्शन में या मास्टर डेटा में कोई चेंज करना हो तो वो 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर आप चेंज करेंगे तो हो सकता है वो उस महीने की सैलरी में रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए ये काम अपने को 15 तारीख तक करना है। ये जो नया प्रोसेस है जुलाई की सैलरी से पूरे राजस्थान में लागू होगा।
यानी जो जुलाई की सैलरी अगस्त में मिलती है 1 अगस्त को, ये वाला पूरा प्रोसेस जुलाई की सैलरी से पूरे राजस्थान में लागू होगा। सभी ध्यान दें, ये प्रोसेस जुलाई के सैलरी के साथ ही लागू किया जा रहा है। अतः आप सभी क्योंकि सब लोग इसमें कनेक्ट नहीं हो पाते, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नीचे जो भी हैं आपके साथी हों, उनको ये प्रोसेस पूरा बताएं कि कैसे काम करना है, ताकि उनको सैलरी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला स्टेप था कि कटौतियों में मास्टर रिटायर अलाउंसेस में अपन जो चेंज करते हैं वो 1 से 15 तारीख तक हो जाना चाहिए। लेकिन अपन बात कर रहे हैं, आप लोग जो है 1 महीने की 15 तारीख तक अभी क्या करते हैं, अगर किसी का एब्सेंट स्टेटमेंट डालना हो तो एब्सेंट स्टेटमेंट भी जनरली लास्ट के अंतिम 10 दिनों में डालते हैं लोग, कि किसकी सैलरी बनानी है, किसकी रोकनी है, किसकी पार्शियल सैलरी करनी है। ये जनरली आप लोग महीने के अंत में करते हैं, लास्ट के 10 दिनों में। अब ये वाला कार्य भी आपको 1 से 15 तक कर लेना है, यानी 1 से 15 तक ये डेटा सिस्टम में डाल देने हैं कि किसकी सैलरी रोकनी है अपने को, या किसी को पार्शियल सैलरी देनी है, या कोई भी परिवर्तन करना है। ये डीडीओस द्वारा 1 से 15 तारीख तक बिल्कुल सुनिश्चित करना है। फिर नेक्स्ट अपन जो स्टेप करते हैं सैलरी बनाने में, जब डेटा चेंज हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपन ये करते हैं कि बिल का आवंटन करते हैं, और उसके साथ साथ ही सैलरी प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है अपना सैलरी बिल का बिल नंबर डालना और उसके साथ वेतन बिल तैयार करना। जनरली ये भी अपन ऑफिस में देखते हैं लास्ट के 10 दिनों में होता है। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को, जो बिल का आवंटन और जो वेतन बिल बनाते हैं आप, इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं। ऑटोमेट का मतलब है अब डीडीओस को कोई बिल नंबर लोकेट नहीं करना है, नहीं कोई सैलरी बनानी है। हमारा अपना पूरा सिस्टम जो पे मैनेजर है वो 16 तारीख से लेके 22 तारीख, 1 से 15 आपको मैंने बताया चेंज करने के लिए आपके लिए रखे गए हैं, 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक हमारा पे मैनेजर सिस्टम स्वतः ही बिल बनाएगा। आपको न बिल नंबर लोकेट करना है, न सैलरी प्रोसेस करनी है। आपने 1 से 15 तक जो डेटा फ्रीज कर लिया था उसके आधार पर हमारा सिस्टम सैलरी प्रोसेस कर देगा 16 से लेके 22 तारीख के दौरान। और यह प्रक्रिया डीडीओ द्वारा नहीं की जानी है, यह ऑटोमेटिकली पे मैनेजर अपना आप करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ऑटो सैलरी बनाने का, अब डीडीओ के द्वारा नहीं किया जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। इसके बाद क्या करते हैं, जब आप बिल नंबर लोकेट कर देते हैं या वेतन बिल बना लेते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, अपने जो दस्तावेज है, जब उसको किसी की फर्स्ट ज्वाइनिंग है या किसी की वजह से सैलरी में चेंजेस है या कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो वो जो दस्तावेज है आप अपलोड करते हैं जनरली सैलरी के साथ लास्ट के दिनों में। तो वो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो वो भी आप पहले से अपलोड कर दें डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। और कोई अपवाद स्वरूप बिल है तो अपवाद स्वरूप बिलों के लिए हमने जो अलग से व्यवस्था करी है वो आपको प्रतिनिधि सिंह की दुकान दिखाई जाएगी, कि अगर आप रेगुलर बिल के अलावा कोई अपवाद स्वरूप बिल बनाने हैं तो आपको क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, इसकी भी आपको आगे प्रोसेस बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो बिल आपने बनाया वो बिल अगर किसी ऑथराइज व्यक्ति ने बनाया, मेकर ने या डीडीओ ने, तो एक स्टेप होता है कि वो बिल आपको फॉरवर्ड करना है डीडीओ को। आप अपना पेमेंट में स्टेप होता है फॉरवर्ड टू डीडीओ। इस स्टेप पे आप क्लिक करते हैं फॉरवर्ड टू डीडीओ। तो जैसे आप फॉरवर्ड टू डीडीओ करते हैं, ये वाला कार्य अब 16 से 22 तारीख के दौरान सिस्टम द्वारा ही किया जाएगा। यानी फॉरवर्ड टू डीडीओ वाला काम भी एम्प्लॉइज द्वारा नहीं किया, सॉरी डीडीओ द्वारा नहीं किया जाना है, ये सिस्टम स्वतः ही करेगा 16 से 22 के दौरान। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि जब बिल डीडीओ के पास पहुंच जाता है तो बिल का क्या करते हैं, आप अपना डोंगल लगाते हैं डीएससी का, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। वो डोंगल लगा के बिल को साइन करते हैं और आप प्रिंट आउट निकालते हैं। जो आप बिल पे साइन करके प्रिंट आउट निकालते हैं, यानी हर व्यक्ति इसको डोंगल लगा के डीडीओ साइन करता है बिल को और उसका प्रिंट निकालता है। ये वाला कार्य भी, जो डोंगल लगाने वाला कार्य है जहां पे डीएससी आप लगाते हैं, ये वाला कार्य भी अब सिस्टम द्वारा स्वतः ही होगा। यानी अब आपको डोंगल लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक सिंगल साइन से, जिसको हम सर्वर सर्टिफिकेट बोलते हैं, सिंगल साइन से बिल को साइन करेगा। किसी भी डीडीओ को डिजिटल सिग्नेचर वाला डोंगल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। 16 से 22 के तारीख के दौरान स्वतः ही सिस्टम एक सर्वर सर्टिफिकेट से आपके बिलों को साइन करेगा। और जब बिलों को साइन करेगा तो उसके नीचे डीडीओ का नाम, उसका पदनाम आएगा छपा हुआ। सिर्फ सिग्नेचर उनके नहीं होंगे, सिग्नेचर सर्वर सर्टिफिकेट से होंगे, पर डीडीओ का नाम और पदनाम उस पर छपा हुआ रहेगा बिल पे।
इस बिल पे होने के बाद आप क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं। आप प्रिंट निकाल सकते हैं 16 से 22 के दौरान जो आपको प्रिंट दिखेगा, 16 से 22 के दौरान जो बिल हम प्रोसेस करेंगे, वो आपको जैसे जैसे बिल प्रोसेस होते रहेंगे आपको अपने लॉगिन में दिखते रहेंगे। आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, बिलों को चेक कर सकते हैं 16 से 22 के दौरान ही। फिर उसके बाद क्या करते थे आप, बिल का साइन करने के बाद, प्रिंट करने के बाद उस बिल को कोषालय को प्रेषित करते थे, यानी ट्रेजरी को प्रेषित करते थे। तो ये काम भी जनरली आप लास्ट के डेज में करते थे। तो पे मैनेजर द्वारा महीने की 23 तारीख, पे मैनेजर द्वारा महीने की 23 तारीख से स्वतः ही पे मैनेजर पे जो भी बिल 16 से 22 के दौरान बने, वो बिल स्वतः ही ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएंगे। आपको अलग से फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। डीडीओस पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी है। तो ये जो जितने भी बिल हैं वो डीडीओस पे कार्रवाई नहीं की जानी है। यहां तक आपको कार्य समझ में आ गया कि अब सारा जो काम है, बिल आवंटन से लेके बिल प्रोसेस वाला सारा कार्य जो है, ये सारा काम आपको सिस्टम द्वारा किया जाएगा। इसमें अब पे मैनेजर पे क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में अब अपन चर्चा करते हैं आगे। अब मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं जिसपे अपन पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, सैलरी बिल, सैलरी ऑटोमेशन प्रोसेस क्या है अपने सिस्टम के अंदर, उसकी आपको लिंक अलग से स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसपे अपन चर्चा करेंगे। अभी मैं एक बार पुनः दोहरा दूं जो की पॉइंट्स थे अपने सिस्टम के, कि हम लोगों ने क्या अभी डिस्कस किया था, उसको पुनः एक बार मैं वापस दोहरा रहा हूं। जो अपने बात करी थी, अभी हमने चर्चा करी थी कि बिल नंबर जो है ऑटोमेटिकली अलोकेट होंगे, पे मैनेजर अपना स्वतः ही करेगा, सैलरी बिल स्वतः ही प्रोसेस करेगा, डीडीओस द्वारा 1 से 15 तारीख तक सारे परिवर्तन करने हैं, जितने भी करेक्शन होने हैं। डिडक्शंस की रिक्वेस्ट अब एम्प्लॉय लॉगिन से आया करेगी, वो 10 तक एम्प्लॉय दे पाएंगे, 15 तारीख तक उस पर एक्शन ले पाएंगे। इसके बाद 16 से 22 तारीख तक सिस्टम स्वतः ही बिल प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद 23 तारीख को ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर देगा। 16 से 22 के दौरान जो बिल तैयार होते रहेंगे, वो बिल आपको अपने लॉगिन में देखते रहेंगे, आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये वाला पूरा प्रोसेस अपन अभी डिस्कस किया था। तो इसका अब तक आप क्या कर पा रहे थे, अभी तक आप कर पा रहे थे सिस्टम के अंदर कि बिल एलोकेट करते थे, बिल प्रोसेस करते थे, दस्तावेजों को अपलोड करते थे, डीडीओ को फॉरवर्ड करते थे, डिजिटली साइन करते थे और ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते थे। ये वाला कार्य अभी तक करते थे। अब ये वाले कार्य में से बिल ऑटोमेशन का कार्य, डॉक्यूमेंट ट्रेजरी को फॉरवर्ड करने का कार्य, ट्रेजरी को डीडीओ को फॉरवर्ड करने का कार्य, बिल पे साइन करने का कार्य सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा। वो उन्हीं तारीखों के दौरान 1 से 15 आपको डीडीओस को काम करना है, 16 से 22 सैलरी प्रोसेस होगी और 23 को ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस अपन ने चर्चा में किया था। अब कैसे होगा, अब अपन बात कर रहे थे कि सपोज करो किसी एम्प्लॉय को अपना इनकम टैक्स चेंज करना है, तो अपने सिस्टम के अंदर जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसे ही एम्प्लॉय लॉगिन करेगा, ये जो स्क्रीन है ये एम्प्लॉय को दिखेगी। एम्प्लॉय जैसे ही लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के दौरान जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है एम्प्लॉय कॉर्नर, जो भी आप सब लोग यूज कर रहे थे, एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर एम्प्लॉय डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट दिखेगी। जैसे ही एम्प्लॉय डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट दिखेगी, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय चेंज करवाना चाह रहा है वो रिक्वेस्ट डालेगा। सपोज करो कोई एम्प्लॉय इनकम टैक्स चेंज कराना चाहता है, तो उसने जैसे ही सेलेक्ट डिडक्शन वाले में से इनकम टैक्स सेलेक्ट किया, नीचे जो उसका इनकम टैक्स कट रहा था अब तक, वो नीचे दिखेगा, भाई इनकम टैक्स का इतना पैसा कट रहा है उसका। उस अमाउंट को वो चेंज कर सकता है। अगर चेंज करना चाह रहा है, स्पेसिफिक कोई रीजन देना चाहे तो रीजन दे सकता है, उसको सेव करेगा। जैसे ही सेव करेगा, वो उसको नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इस वाले स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है स्क्रीन, जैसे ही वो सेव कर, आप नीचे दिख रहा है, इससे पहले इसने जीपीएफ को चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली थी, अब वो कह रहा है मेरा इनकम टैक्स चेंज कर दो। तो ये रिक्वेस्ट जैसे ही सेव करेगा, ये वाली रिक्वेस्ट डीडीओ को अपने लॉगिन में दिखना शुरू हो जाएगी। अब आप देखें नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो डीडीओ के लिए है। जैसे ही डीडीओ सिस्टम पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के दौरान ही जो उनके एम्प्लॉइज ने कोई रिक्वेस्ट डाली है, वो उसको स्क्रीन पे दिखेगी। तो जैसे अभी दिखा रही है कि 2 व्यक्तियों ने, आपके ये बंटी गुप्ता जी ने जीपीएफ और इनकम टैक्स चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली हुई है। आप सारी रिक्वेस्ट दिखेगी। आप चाहे तो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को नेम से या एम्प्लॉय आईडी से सर्च भी कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट दिखेगी। डीडीओस को वो वाला काम, अप्रूव करने का काम या रिजेक्ट करने का काम करना है। अगर अप्रूव करेंगे
तो ऑटोमेटिकली मास्टर डेटा चेंज हो जाएंगे। एम्प्लॉय के जो भी डेटा है मास्टर डेटा वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट डाली, वो रिक्वेस्ट डीडीओस को दिखेगी, डीडीओस को अप्रूव कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। एक बार रिक्वेस्ट अगर अप्रूव और रिजेक्ट हो गई तो उसका एम्प्लॉय को दिखेगा। तो वापस अपन जब नेक्स्ट स्क्रीन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट स्क्रीन देखें, तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट अब मैंने जो नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है वो एम्प्लॉय लॉगिन की दिख रही है। इसके पहले डीडीओ की थी, अब एम्प्लॉय लॉगिन की दिख रही है। जैसे ही एम्प्लॉय वाली रिक्वेस्ट आपको दिख रही है, एम्प्लॉय को दिखेगी वो उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है या अप्रूव हुई है। ये तो एम्प्लॉय वाली स्क्रीन दिख रही है आपको। तो एम्प्लॉय लॉगिन में अगर डीडीओ ने कोई एक्शन ले लिया है तो एम्प्लॉय के लॉगिन में वो दिखेगी। तो अब यहां तक आपने तय की बात करी थी कि 1 से 15 तारीख के दौरान जो भी होंगे चेंजेस, वो 1 से 10 एम्प्लॉय डालेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे और 15 तक उसको डीडीओ एक्शन लेंगे। ये वाला प्रोसेस यहां तक है। जैसे ही कोई भी रिक्वेस्ट डीडीओ द्वारा अप्रूव कर दी गई, उसके मास्टर डेटा में एम्प्लॉय के मास्टर डेटा जो एम्प्लॉय डिडक्शन है वहां स्वतः ही उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, वहां अलग से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो काम होता है, आप सैलरी प्रोसेस करते हैं। सैलरी प्रोसेस करने वाला जो स्क्रीन दिख रहे हैं आप लोग सब लोग यूज कर रहे हैं, वो स्क्रीन है जिसपे आप सैलरी प्रोसेस करते थे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो सेम स्क्रीन है, वही स्क्रीन है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इस स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, जो भी स्क्रीन दिख रही है, आप 1 से 15 के दौरान जो भी कार्य करते हैं इस स्क्रीन पे करेंगे। 1 से 15 तक जो भी आपने कार्य किया वो 16 को दिखेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्क्रीन आपको पहले से ही दिख रही थी। अब जो नेक्स्ट आप काम करते थे बिल आवंटन का और सैलरी बनाने का, वो आप नहीं करेंगे। 16 से 22 तारीख तक सिस्टम अपना आप करेगा, इसलिए आपको मतलब आपके स्क्रीन पे ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको तो 16 से 22 के दौरान जो बिल प्रोसेस हो रहे होंगे, आपको जैसे जैसे बिल प्रोसेस होते जाएंगे वो दिखते जाएंगे कंसर्न डीडीओ के लॉगिन में, तो वहां पे बिल को चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही जो बिल बने सिस्टम के अंदर 16 से 22 के दौरान, वो आपको दिखेंगे डीडीओस को बिल प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन में। अगर आप जब जाएंगे तो वहां पे सैलरी बिल कंफर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा आपको, सैलरी बिल कंफर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा आपको। उस कंफर्मेशन पे आप जाएंगे तो आपको ये बिल जो दिख रहे हैं आपको, वो जो बिल बने थे वो दिखेंगे। आप उस बिल को डाउनलोड कर सकते हो। उस बिल पे अगर आपने कोई दस्तावेज अपलोड किए हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वाली स्क्रीन पे आपको दिखेंगे बिल जो भी आपने अब तक सिस्टम में बनाया स्वतः ही, वो इस स्क्रीन पे दिखेंगे डीडीओ के लॉगिन में। इस वाले ऑप्शन में दिखेंगे सैलरी बिल कंफर्मेशन वाले में। इसके बाद जो अपन बात करेंगे, अब तो आप बात कर रहे थे बिल को साइन करने का, प्रिंट करने का, वो ट्रेजरी को भेजने का। ये सारा काम अब स्वतः ही सिस्टम करेगा, आपको ये अलग काम नहीं करना है। आपको तो सिर्फ अब इतना ही काम करना है कि किसी के मास्टर डेटा में किसी के डिरेक्शन में कोई कटौती हो रही है तो आपको चेंज करनी है, वो भी सिस्टम के 15 तारीख तक। इसके बाद के सारे सिस्टम ही करेगा। अब अपन बात करते हैं अदर रिक्वेस्ट की। ये तो अपन थी सैलरी में प्रिंट करना, बाय करना, उसके लिए। अब जो नेक्स्ट काम है अपना, ऐसी रिक्वेस्ट को हैंडल करना जो अपवाद स्वरूप होती है। जैसे जब अपन कह रहे हैं कि रेगुलर सैलरी के अलावा जो अगर अपवाद स्वरूप को रिक्वेस्ट है तो आपको उसके बारे में क्या एक्शन लेना है। ये वाला ऑप्शन डीडीओ के लॉगिन में बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन का जो ऑप्शन है, बिल प्रोसेसिंग के सैलरी प्रिपरेशन वाले ऑप्शन में अदर सैलरी रिक्वेस्ट के अंदर ये आपको दिखेगा। जैसे ही आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे, वहां पे ये आपको पेज दिखाई देगा जो स्क्रीन दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपके जो अपवाद स्वरूप बिल होते हैं, जैसे किसी का हाफ पे बनानी है, कोई सस्पेंड हो गए हैं, या किसी की फर्स्ट ज्वाइनिंग है, डिफरेंट जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसके लिए आपको जो दस्तावेज अपलोड करने होते हैं वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। यानी जो रेगुलर बिल के अलावा अगर किसी बिल में कोई अपवाद स्वरूप आपको दस्तावेज अपलोड करना है, वो दस्तावेज आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल प्रोसेसिंग की सैलरी प्रिपरेशन में, किसी की फर्स्ट ज्वाइनिंग है, किसी को पार्शियल पे देनी है, किसी को सस्पेंड का ऑर्डर है कुछ, या कोई सेंक्शन अपलोड करनी है, तो वो आप बिल प्रोसेसिंग की सैलरी प्रिपरेशन वाले ऑप्शन में डाल पाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट डाल दी, सिस्टम अगले दिन अपना बिल ऑटोमेट करेगा, बिल को प्रोसेस करेगा और ट्रेजरी को फॉरवर्ड करेगा। ये वाला प्रोसेस बिल्कुल वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब अगर सपोज करो आपने कोई बिल बनाया और उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा, कुछ लगा, तो ये ऑब्जेक्शन वाली स्क्रीन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अभी भी दिख रहे हैं ऑब्जेक्शन के बिल, आपको बाद में भी दिखेंगे वैसे ही जैसे दिख रहे थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक रिक्वेस्ट मैंने करी थी कि अब जितने भी लॉगिन हैं वो ओटीपी बेस्ड होंगे, जिसपे एम्प्लॉय लॉगिन के साथ काम होगा।
एम्प्लॉय लॉगिन या डीडीओ लॉगिन पे जब भी कार्य होगा वो ओटीपी बेस्ड होगा, यानी आपके पास मोबाइल पे पासवर्ड आएगा। तो जैसे ही आप मोबाइल पे काम करना शुरू करेंगे, आपको आवश्यकता होगी मोबाइल नंबर की। तो जो डीडीओ वाली इंफॉर्मेशन वाली रिक्वेस्ट आपको दिख रही है, इसमें आपको देखो दिख रहा है कॉन्टैक्ट नंबर डालना, ईमेल डालना, आधार नंबर डालना। तो इसमें सिर्फ अभी कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर कंपलसरी है, वो डालेंगे तो आपका ओटीपी आना शुरू होगा। तो सभी से निवेदन है कि आप डीडीओस के और एम्प्लॉयज के अपने मोबाइल नंबर को इंश्योर करें सिस्टम पे हो, ताकि आपको आगे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या हो सकता है कि सिस्टम में जब सिस्टम ने सैलरी बना दी सबकी, हो सकता है कि आपके बिल में 100 लोग हों, पर आपने देखा बिल में तो 90 लोगों की सैलरी प्रोसेस हुई या 95 लोगों की सैलरी प्रोसेस हुई। तो ऐसे लोग जिनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई किसी वजह से, जैसे सपोज को 2 लोग छूट गए, 4 लोग छूट गए, वो क्यों छूटे, उनका जो रीजन है वो आपको मिलेगा। आप जब अपने लॉगिन में जाएंगे, डीडीओस के लॉगिन में जो एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, उसके सैलरी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट डाली हम लोगों ने, मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट। जैसे ही आप मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट में जाएंगे, आपको वहां दिखेगा कि इस व्यक्ति की सैलरी क्यों नहीं बनी, क्या रीजन है, उसका विथ रीजन दिखेगा आपको, इस सैलरी में क्या दिक्कत थी कि इस व्यक्ति की सैलरी क्यों नहीं बनी। जैसे वो वाली स्क्रीन दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट वाली। तो ये दिखा रहा है जैसे अप्रैल के बिल जो है इन लोगों के इसलिए नहीं बने थे कि वो जो एम्प्लॉयज हैं वो एचओडी ने वेरीफाई नहीं किए थे। तो किस वजह से सैलरी अपने रोकी है, वो अगर रोकने का कार्य मतलब सिस्टम ने नहीं बनाई है, उसकी मिसमैच रिपोर्ट देखनी हो आपको, तो आप वहां देख पाएंगे किस वजह से ये सैलरी उनकी नहीं बनी, और वो रीजन जिसकी वजह से सैलरी नहीं बनी आप दूर करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनकी दोबारा सैलरी बना देगा। एक रिपोर्ट आप देखें जो है नेक्स्ट, आप डीडीओस रिपोर्ट में एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको जितने भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयज की आई थी आपके पास डिडक्शन चेंज करने की, उसकी आप डिटेल सारी देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज की जितनी भी रिक्वेस्ट आई थी आपको दिख रही है। आप डिफरेंट तरह से देख सकते हैं, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट देख सकते हैं, आप पेंडिंग रिक्वेस्ट देख सकते हैं, आप रिजेक्टेड देख सकते हैं। इसकी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं इस ऑप्शन में जाके। ये ऑब्जेक्शन रिपोर्ट है जो पूर्व में भी अवेलेबल है, आपको अभी भी अवेलेबल होगी। जो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं किस बिल में किस वजह से ऑब्जेक्शन लगा था। ये तो पूरा प्रोसेस था सैलरी बनाने का कि अब आगे से इस जुलाई वाले महीने से सैलरी कैसे बनेगी। कि जो भी अपन ने चर्चा करी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए थे, या बहुत सारे लोग लिसनिंग मोड में होंगे, तो ये वाले जो वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कहा रिक्वेस्ट करी रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग आपको दिखेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस नए प्रोसेस में, आप सब लोग इसको देखें, सिस्टम पे अवेलेबल है, हो जाएगा आपको। जैसे ही जो आप इस पर देखेंगे, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमारा जो पे मैनेजर का ईमेल आईडी, आप उस पर रिक्वेस्ट तुरंत डालें ताकि हम उसको देख पाए, और अगर कोई समस्या हो तो सिस्टम में सुधार करके और जल्दी से उसको अवेलेबल करा पाए। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। माथुर साहब कुछ आप कहना चाहेंगे इसके लिए? माथुर साहब कनेक्टेड हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है आपने। आई थिंक सभी चीजें कवर हो चुकी है। आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है पे मैनेजर का, ये हमारी एनएससी की हेल्प डेस्क टीम का है। जितनी भी समस्याएं या कोई डाउट है, आपको कंफ्यूजन है, तो वो आप इस ईमेल आईडी पे डाल के पूछ सकते हैं। आई थिंक सर समाप्त कर सकते हैं अपन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में, मतलब आज आपको अवेलेबल हो जाएगी। पेमेंट की साइट पे इस रिकॉर्डिंग को लोग डाल देंगे और एक आध किसी और लिंक पर भी अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू।